क्या तुम फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में जानते हो? फिजिकल चेंजेस मतलब शारीरिक बदलाव एंड केमिकल चेंजेस मतलब रासायनिक बदलाव। इनमें डिफरेंस क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। फिजिकल चेंजेस में केवल भौतिक गुण प्रभावित होते हैं, बट केमिकल चेंजेस में भौतिक और रासायनिक दोनों गुण प्रभावित होते हैं। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस या पदार्थ नहीं बनता है और ये इजीली पलटा जा सकता है, मतलब जो इसकी पास्ट फॉर्म थी उसे वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। बट केमिकल चेंजेस इज डिफरेंट। इसमें न्यू सब्सटेंस या कोई पदार्थ बनता है और ये इजीली अपने पास फॉर्म में भी नहीं रिकवर हो सकता। अगर एग्जांपल की बात करें तो फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है मेल्टिंग आइस या बर्फ का पिघलना, क्योंकि इसे तुम इसकी पास्ट फॉर्म में वापस ला सकते हो। बट अगर एग्जांपल करें केमिकल चेंजेस की, पटाखे जलना या लकड़ी का जलना, इसे तुम पास्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हो। यहाँ पर क्लियरली देखना। सो दिस इज रिके एंड आ चुके हैं एक और न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ वापस। एंड टुडे वी आर लर्निंग क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो अपना पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। जैसे दो चीजें हैं और वो आपस में रिएक्ट करती है, तो जो न्यू प्रोडक्ट आया है इसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर बनाती है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है, बट हमारे पास जो आई है वो नई चीज है जो कि है लिक्विड। सो यहाँ पर प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीजें थी और उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकारक, और जो नई चीज बनी है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट या हिंदी में उत्पाद। केमिकल रिएक्शन होने के बाद इनमें चेंजेस आते हैं। पहला तो चेंजेस इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होता है। चेंजेस इन कलर, रंग में परिवर्तन होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना होता है। चेंजेस इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होता है। सो ये बेसिक थिंग्स थी जो कि एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मींस जब कोई रिएक्शन या अभिक्रिया होती है तो उसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना, जिससे कि वो थोड़ा आसान हो जाए। एग्जांपल के साथ समझते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से वाटर बनता है, सभी को पता है। इसे अगर इजी लिखना है या सिंबॉलिकली लिखना है, केमिकल इक्वेशन के जरिए लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे H2 प्लस O, जिससे हमें मिल रहा है H2 यानी वाटर। उसी तरह जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसे हम सिंबॉलिकली या फिर केमिकल इक्वेशन के माध्यम से लिखेंगे Mg प्लस O2, जिससे बन जाएगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के एटम्स नंबर्स बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वह अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2, जिससे हमें मिल रहा है H2O। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। तो इसका मतलब ये इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं Zn प्लस H2SO4, जिससे हमें मिल रहा है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली कि सारे के सारे बराबर है। यहाँ पर जिंक एक है तो इधर भी एक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ के सारे एटम्स बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या हिंदी में कहें तो संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि कैसे हम किसी भी इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोहे का टुकड़ा है, इसे अगर हम पानी में मिलाएंगे तो जंग लगा लोहा बनेगा। जैसे अब इसे अगर हम केमिकल इक्वेशन के माध्यम से दर्शाए तो ये कुछ ऐसा होगा Fe प्लस H2O, जिससे बनेगा Fe3O4 प्लस H2। लेकिन ये एक इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसे बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें अपनाने पड़ेंगे, तो चलते हैं इसे बैलेंस करने की तरफ, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि ड्रॉ अ बॉक्स इन इक्वेशंस। जो भी हमारे पास इक्वेशन है, जो भी इसमें एलिमेंट्स है, इन सभी को एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। किसी भी बॉक्स में बदलाव करना हो तो पूरे बॉक्स में होगा, किसी एक एलिमेंट में नहीं होगा। एक ही एलिमेंट है बॉक्स में तब तो वो एक के ही होगा, लेकिन अगर दो एलिमेंट्स है तो वो दोनों के ही लागू होगी अगर हमें कुछ चेंज करना है तो उसमें। स्टेप 2 है अपना ड्रॉ अ टेबल। एक तरफ में लिखेंगे एलिमेंट्स का नाम और
एक और कॉलम बनाएंगे जिसे हमें लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड के एटम नंबर्स एंड राइट हैंड साइड के एटम नंबर्स। अब इन्हें बैलेंस करते हैं। तो हम एलिमेंट्स का नाम हमने लिख ही लिया है और अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एक एटम है, राइट हैंड साइड में 4 है। तो अगर मैं एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों तरफ ऑक्सीजन इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन बॉक्स में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 4 बॉक्स के बाहर रहेगा। अब यहाँ पर 4 के साथ हाइड्रोजन H2 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही बॉक्स में है। यहाँ पर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। ऑक्सीजन तो दोनों तरफ इक्वल हो गए बट हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो इसे बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी 8 होकर इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं Fe पर। तो LHS पर 1 है बट RHS या राइट हैंड साइड पर 3 है, तो LHS पर भी इसे 3 कर देंगे। 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगी, 3Fe प्लस 4H2O जिससे बन रहा है Fe3O4 प्लस 4H2। स्टेप 4 है अपना राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब ये बताना है कि कौन सा स्टेट है, लिक्विड, गैस या सॉलिड। तो यहाँ पर 3Fe सॉलिड है तो S लगाएंगे, 4H2O गैस है तो G लगाएंगे, Fe3O4 सॉलिड है तो यहाँ पर S लगाएंगे और लास्ट में 4H2 गैस है तो G लगाएंगे। अब ये हो जाएगा 3FeS सॉलिड प्लस 4H2G यानी गैस, जिससे बन रहा है हमारा Fe3O4 सॉलिड या S प्लस 4H2G यानी गैस। तो अब तुम समझ गए होंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या हिंदी में कहे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स या अभिकारक मिलकर एक नया प्रोडक्ट या उत्पाद का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। सेकेंड है अपना डीकम्पोजिशन रिएक्टेंट्स या वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स या उत्पादों में टूटता है। तोड़ने के लिए हम 3 प्रकार की एनर्जी का यूज करते हैं। थर्मोमोलिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हम हीट या उष्मा का उपयोग करते हैं। CaCO3 में अगर हम उष्मा डालेंगे या हीट डालेंगे तो ये टूटकर बिखर जाएगा और ये 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। हम अगर किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2O में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इससे बन जाएगा H2 प्लस O2, जो कि मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे। लास्ट तरीका है अगर तोड़ने के लिए सनलाइट का यूज करें तो उसे हम कहेंगे फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2AgCl, इसमें अगर हम सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस 2Cl, यानी कि पहले था सिल्वर क्लोराइड, अब सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन दोनों अलग हो गए। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। इसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जांपल Fe यानी कि आयरन प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, जिससे यहाँ पर बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आयरन सल्फेट बन रहा है और Cu कॉपर अलग हो रहा है। यहाँ पर आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है तो यहाँ पर ये कॉपर को हटा देगा। तुम इसकी सहायता से पता कर सकते हो कि कौन कम क्रियाशील तत्व है और कौन ज्यादा क्रियाशील तत्व है। फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी थर्ड की तरह ही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार होता है या विस्थापन 2 बार होता है। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम सल्फेट है हमारे पास, इसमें अगर हम बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन रहा है और प्लस सोडियम क्लोराइड। अब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं या इसे चयन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं। दूसरा है रिडक्शन। इसमें अगर कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन हो रहा है और ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया। अब रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर CuO प्लस H2 जिससे बन रहा है H2O प्लस Cu। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है।
और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। सो गाइस वीडियो एंड हो चुकी है एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करे ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो यार, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।